इस वक्त हम इस राम घाट के यूपी वाले हिस्से में हैं। इधर आप जो नौका विहार देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे बहुत सारे यात्री यहाँ पर नौका विहार करते हैं और शाम में जब आरती होती है उस समय बहुत सारे श्रद्धालु इनमें बैठकर यहाँ की आरती का आनंद लेते हैं। और इस वक्त हम इस राम घाट के किनारे किनारे जा रहे हैं और यहाँ पर बताया कि सबसे पहले अभी जो तुलसीदास जी की गुफा है वो पड़ेगी, उसी को तुलसी मंदिर भी कहते हैं, तो अभी हम वहीं पर जा रहे हैं। ये यहाँ पर ये है जी जो जा रहा है आपका तुलसी मंदिर के लिए तुलसी गुफा। अब हम इसी में आगे आगे बढ़ रहे हैं। यही है दोस्तों जो मेन तुलसीदास जी की जो गुफा है, जहाँ पर भगवान श्री राम ने भगवान तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। हमारे साथ में गुरुजी हैं जो इसके बारे में हमें जानकारी देंगे। ये तुलसीदास जी का स्थान है। हाँ जी। तुलसीदास जी को भगवान का दर्शन करना था। सभी लोग कथा जानते हैं कि उनकी पत्नी ने डांटा, फिर वो भगवान की खोज में निकल गए, फिर सभी तीर्थों में घूमे। तो जब कहीं भगवान का दर्शन जब नहीं हुआ तब इनको बनारस में हनुमान जी मिले। तो हनुमान जी से इन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हनुमान जी से, कि मुझे राम जी का दर्शन करना है। तो हनुमान जी ने ही बनारस में बताया था कि अगर भगवान का दर्शन करना है तो आपको चित्रकूट जाना पड़ेगा, क्योंकि चित्रकूट इस कलयुग का ऐसा तीर्थ है जहाँ भगवान का 24 घंटे वास है। तब तुलसीदास जी फिर चित्रकूट आए। तो जिस जगह आप बैठे हैं इसी जगह उन्होंने एक गुफा बनाई थी। पहले मिट्टी की यहाँ गुफा थी, बाद में बाढ़ के कारण ये पक्का निर्माण किया गया है। तो यहीं पर गुफा बनाकर अखंड जोत जलाकर, ये जो आप जोत देख रहे हैं, ये तुलसीदास जी के हाथ की जलाई जोत है। 473 वर्ष हो गए जोत को जलते हुए। आज भी रात दिन 24 घंटे गाय के घी से ये जोत जलती है। इसी जोत को जलाकर तुलसीदास जी यहाँ तपस्या किए। उनकी तपस्या से एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए। अमावस्या का दिन था, हजारों संतों की भीड़ थी। दोहे में भी आया है कि भई संतों की भीड़। तो उन संतों की भीड़ में ही बालक के रूप में राम लक्ष्मण आए और तुलसीदास जी से कहने लगे कि हमको तिलक लगाओ। लेकिन तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए कि भगवान है। तो हनुमान जी ने जब देखा कि तुलसीदास जी को तो दर्शन नहीं हो रहा, अगर दर्शन ही नहीं होगा तो ये आगे रामायण कैसे लिखेंगे, और रामचरितमानस अगर नहीं लिखी गई तो चित्रकूट अयोध्या को कौन जानेगा। तो राम नाम की महिमा को अगर घर घर पहुंचाना है तो तुलसीदास जी को भगवान से मिलाना होगा। तो उसी समय हनुमान जी तोता बन गए। तो यहाँ आपको तोतामुखी हनुमान जी का दर्शन होगा। ऐसे हनुमान जी का दर्शन पूरे विश्व में नहीं है। अभी तक आपने 5 मुख्य हनुमान जी देखे होंगे, 11 मुख्य देखे होंगे, लेकिन यहाँ आपको तोता रूप में हनुमान जी का दर्शन है। जब उन्होंने तोता बनकर ये दोहा बोला कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रहे। तुलसीदास जी महाराज, तुम जिसको तिलक लगा रहे हो यही तो भगवान है। और जैसे ही तुलसीदास जी ने सुना तो तुरंत दौड़ के चरणों को पकड़ लिया। तो भगवान ने अपना विराट दिव्य रूप का दर्शन आज से 473 वर्ष पहले यानी संवत 1607 में तुलसीदास जी को भगवान ने इस जगह दर्शन दिया था। उनके पत्थर का दर्शन कीजिए, वो आज भी पत्थर रखा है जिसमें तुलसीदास जी चंदन घिसते थे। आज भी इसी में चंदन घिसा जाता है, भगवान को लगाया जाता है। ये जो आप खड़ाऊं देख रहे हैं ये स्वयं तुलसीदास जी महाराज की हैं, जो इसमें केमिकल लगा के इनको संरक्षित किया गया है जिससे खराब ना हो। और यहाँ पर जो दिव्य दर्शन है वो हनुमान जी का है, जिसके लिए यहाँ देश दुनिया से विदेश से लोग आते हैं। ये बहुत सिद्ध हनुमान जी है और ये कलयुग का हनुमान जी का अवतार है। यहाँ पर हनुमान जी ने अवतरित मूर्ति है ये जी। हाँ, आपने पूरे विश्व में देखा होगा कई हमारे हनुमान जी महाराज के सिद्ध स्थान है, तो आपको प्रगटी हुई मूर्ति मिलेगी या किसी को स्वप्न में दर्शन देकर उस स्थान से निकली हुई मूर्ति है, लेकिन अवतरित कहीं नहीं है। अवतरित पूरे विश्व में आपको यहीं पर दर्शन होगा, जिन्होंने कलयुग में दर्शन तुलसीदास जी को भगवान का तोतामुखी हनुमान जी के दर्शन हम भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, दूसरी जगह पर नहीं है। पंचमुखी है जो भी है, लेकिन तोतामुखी आज पहली बार हुए। 11 मुक्के हैं, 5 मुक्के हैं, 3 मुक्के भी हैं जी, लेकिन तोता रूप में आपको यहाँ दर्शन होगा। तुलसीदास जी के हाथ की लिखी हुई रामायण है, अयोध्या कांड का पृष्ठ है। और मैं अपने श्रोताओं को सबको कहता हूं कि अगर आप यहाँ चित्रकूट घूमने आते हैं तो इस गुफा पर जरूर आइए। पंडित जी बहुत कोऑपरेटिव हैं, वे आपको सभी समाधान और जो भी आंसर हैं वो आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।